Now we have the managing director and co-founder of Ario Agriculture, okay, Arya AG, Sri Prasanna Rao, managing director and co-founder. And they are from the agri startup tech companies, and they have huge expectations. मुझे मालूम है कि आजकल गवर्नमेंट मैक्सिमम फोकस कर रहे स्टार्टअप्स में. So let us hear from Mr. Prasanna Rao ji. बहुत बहुत धन्यवाद डॉमिनिक जी. Thank you very much for giving me the opportunity to be part of this wonderful panel. And एक एग्रीटेक स्टार्टअप होने के नाते जो स्पेसिफिकली पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर में काम करती है, जैसे नरेंद्र जी ने बोला, ये जो फोकस है पोस्ट हार्वेस्ट पे, ताकि जितनी भी अभी तक इंटरवेंशंस हुई हैं सरकार की तरफ से, काफी कुछ प्री हार्वेस्ट साइड में हुआ है जिसकी वजह से हमने अपने यील्ड्स में भी बढ़ोतरी देखी है. और उसके बाद जब किसान को पैसा मिलना होता है वो स्पेसिफिकली पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवेंशंस की वजह से वो कन्वर्ट होता है. जो पहली बारी उनका फसल जब कैश में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, वो पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवेंशंस की वजह से होता है. और वहां पे हम एज अ कंपनी काम करते हैं. और उन चीज को करने के लिए हमें हमारा ये मानना है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ जो अब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की वजह से बन रहा है और बहुत कुछ जो ऑलरेडी बन चुका है, वो कैसे किसानों के काम में ज्यादा आ सकता है. तो एक चीज जो सरकार ने 2 साल पहले किया था कि जितने भी एग्रीकल्चर वेयर हाउसेज हैं उनका डिजिटाइजेशन करना. तो हमारा ये मानना है कि वो काम जो काफी हद तक हो चुका है उसको अब किसानों के पास लाने का समय हो गया है. वो किसानों को मिलना चाहिए एक फोन के टैप के ऊपर या एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि उनके आसपास कौन सी ऐसी गोदाम है या कौन सा ऐसा वेयर हाउस है. और उसको और सशक्त करने के लिए वहां पे हमें ये भी जरूरत है कि उस किसान को वहीं पे उसका लोन भी मिल सके, और वो बहुत ऐसे दरों पे मिलना चाहिए जिससे कि किसान को उतनी ज्यादा तकलीफ ना हो उस ऋण को उपयोग करने में. और वहां पे हमें मानना है हमारा कि ऐसे बहुत सारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स है, एग्री फिनटेक कंपनीज हैं जो कि किसानों के साथ, एफपीओस के साथ काम करती हैं उनको ऋण बढ़ाने के लिए. अगर आप ये देखें ओवरऑल बेसिस पे, तो एफपीओस को आज के दिन में जो ऋण मिलता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एनबीएफसी से मिलता है जो बैंक्स नहीं है. और एनबीएफसी के लिए उनका जो खुद का ऋण का दर है वो कम करना बहुत जरूरी है ताकि वो आगे किसान को कम रेट पे पैसा दे सके. तो ईसीबी जैसा एक माध्यम है जहां पर कि एनबीएफसीज बाहर के एक्सटर्नल कैपिटल को ला सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से एनबीएफसीज उसे एक्सेस नहीं कर पाते. तो हमारा ये मानना है कि ये ईसीबी नॉर्म्स को जो है वो थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहिए ताकि एनबीएफसीज के पास जो एग्रीकल्चर में एफपीओस के लिए काम करते हैं उनके लिए ये चीज जो है वो आसानी से एक कम दर पे मिल सके. दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, और स्पेसिफिकली कोरोना के बाद एग्रीकल्चर में आज 50% हमारे देश के लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ 17 से 18% ही जो उस हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ पे इनोवेशन और नए तकनीकीकरण की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो ऐसा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है ये एग्रीटेक कंपनीज करेंगी. और जैसे कि दूसरे सेक्टर्स हैं, फार्मा है और दूसरे इस टाइप के जो इनोवेशन और आरएनडी लेड कंपनीज हैं, जैसे उनको इनकम टैक्स के तहत एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन मिलता है, एक उनको कुछ ऐसे रियायतें मिलती हैं. वो हमारा ये बहुत मानना है कि एग्रीटेक कंपनीज जो कि ऐसी तकनीकीकरण देश में लाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी जैसी कंपनियां, उनको इस खर्चे पे, आरएनडी के खर्चे पे वैसे ही एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स के जरिए मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन और तकनीकीकरण जो है एग्रीकल्चर में और हद तक आगे बढ़ के आ सके. और तीसरी चीज जो मैं कहूंगा कि हम करीबन 600-650 के आसपास एफपीओस के साथ काम करते हैं एक एज अ कंपनी, और हम ये देख रहे हैं कि इन एफपीओस में भी
बहुत सारी एफपीओ जो कि महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है, उनकी एफिशिएंसी बाकी एफपीओ से काफी अधिक है। जैसे हमने हमारे यहाँ पर ही हमने देखा, हमारे देश में जो एसएचजी का पूरा काम हुआ है, वहां पे जो महिलाएं हैं उनका जो एफिशिएंसी है काम करने का इस पूरे नेटवर्क में काफी ज्यादा रहा है। तो एज अ स्टार्टअप जो कि एफपीओ के साथ काफी काम करती है और जो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, हमारा ये मानना है कि विमेन लेड एफपीओ, जो महिलाएं द्वारा जो एफपीओ चल रही हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक फोकस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो जो उनका स्ट्रेंथ है। और हमने ये भी देखा है देश में कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे काफी है, जहां पर हम देखते हैं कि ज्यादातर अगर किसानों में जो खेत पे काम करते हैं वो महिलाएं ही हैं। और वहां पर हमारा ये मानना है कि अगर हम उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज लाएं बजट में, जो कि ना सिर्फ जनरल एफपीओस के लिए काम करें बट विमेन लेड एफपीओस के लिए काम करें, तो हमें ये लगता है कि एफपीओस के सक्सेस रेट में हमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी। और हमारा ये मानना है कि एज अ स्टार्टअप मैं दो और चीज रखना चाहूंगा, जो हमारा मानना है कि सरकार अगर इसमें काम कर सके तो बहुत बढ़िया होगा। वो ये है, स्टार्टअप्स जब शुरू करती हैं तो उनके पहले 5 साल जो है थोड़े दिक्कत भरे होते हैं, कैश फ्लोज और बाकी सारी चीजों के लिए। तो हमारा ये दरख्वास्त होगा सरकार से कि पहले 5 सालों के लिए टीडीएस जो है वो एग्री स्टार्टअप्स के लिए माफी होनी चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट उनके कैश फ्लोज में उनको उतनी आसानी हो। और दूसरी बात, जिस तरह से कोई नया सिस्टम जब बन रहा हो तो उसमें अगर एक टैक्स स्ट्रक्चर जो है, अगर वहां पे ग्रेडेड टैक्स स्ट्रक्चर हो कि पहले साल में जो एफपीओ जो स्टार्टअप्स प्रॉफिट कर रहे हैं उस पे उनको थोड़ा कम टैक्स लगे, और ओवरऑल जैसे जैसे वो करीबन अपने 5वें साल में पहुंचे तब वो एक रेगुलर नॉर्मल कंपनी की तरह अपना टैक्स दें, ताकि ऐसे नए टैलेंट को इस सेक्टर में लाने में इसमें आसानी हो। नए इनोवेटिव लोग जो आईआईटी, आईआईएम्स, इरमा और बड़े बड़े अच्छे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं, जो आज के दिन में यहाँ वहां दूसरे सेक्टर्स में जाते हैं, हम उनको इस सेक्टर में लेके आ सके। इसमें वो इनोवेशन और जो तकनीकीकरण इस सेक्टर को चाहिए, वहां पे हम ज्यादा लोगों को लेके आ सके, ये मेरा मानना है बजट से। और मैं जरूर ये दरख्वास्त करूंगा कि सरकार कुछ इन सब चीजों पे अगर ध्यान दे। थैंक यू प्रसन्न राव जी। ये आपका एक स्टार्टअप का पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा आपने आपका बात रखा, और आप लोग वन लीडिंग स्टार्टअप है। बहुत दूसरे लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलते आप लोगों का स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, कैसे आप लोगों ने आगे बढ़ाए। स्पेशली एग्रीकल्चर में आके काम करना इतनी आसानी काम नहीं है, हमें मालूम है। फिर आप लोगों ने दिखाया कैसे आगे बढ़ सकते। सो आपको सोच यही है कि पोस्ट हार्वेस्ट एरिया में और एपीओस में स्पेशली वुमेन फार्मर्स के लिए, सर ने क्या बोला, हमें मालूम है मैक्सिमम वुमेन फार्मर्स खेत में है। सो उनके लिए क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स हम ले आ सकते हैं, और गवर्नमेंट कोई स्पेशल प्रोग्राम्स उनके लिए अनाउंस करे। और ये सही बात है, पहले गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बहुत टाइम तक स्पेशल रिबेट्स और टैक्स एक्सेम्पशन सारा देखते आगे बढ़ाता था। सो सेम वे मुझे लग रहा है अभी हमें स्पेशली एग्री स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ले आना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड एरिया है एग्रीकल्चर। सो इसमें कितनी लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली आपने अभी बोला है, हमें मालूम है आप लोगों को भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा अच्छा जगह से काम छोड़ के आके आप लोगों ने इनिशिएटिव लेके आया। इन लोगों को सपोर्ट करने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो उसी हिसाब से हमारे बजट में अच्छा इनिशिएटिव्स स्पेशली एग्री स्टार्टअप्स ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। अभी देख लो पोस्ट हार्वेस्ट में हमारे बहुत चैलेंज था, उसमें एक्चुअली आर्या ये जी ने बहुत काम किया, आगे बढ़ के चल रहे। सो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट आप लोगों को बात सुनेगी, हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगी इसमें। थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग विद अस ऑल द पॉइंट्स ऑफ व्यू। थैंक यू। वी लुकिंग फॉरवर्ड मोर टू हियर फ्रॉम यू सर। थैंक यू।